दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। अष्ट विनायक आपके जीवन के सारे दुखों को हरे और आपके परिवार पे कृपा बनाए रखे। यस बैंक की बात है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत शानदार खरीदारी की संभावना बनने लगी है। स्टॉक में जो गिरावट होनी थी वो हो चुकी है। स्टॉक ने 18 के स्तर को अब छू लिया है और वहां से ऊपर की तरफ ट्रेड करने लगा है। इसका मतलब यह है कि जो पुराने इसके इन्वेस्टर थे जिन्होंने आरबीआई के कहने पे लॉक इन पीरियड के तहत यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था, उन बैंकों ने धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है और अब जो इन्वेस्टर है वो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहने को बिल्कुल तैयार है। और इस बार जो लेटेस्ट आंकड़े निकल कर आए म्यूचुअल फंड्स के अगस्त महीने के, वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले। वो इशारा करे कि यस बैंक में अब तेजी का दौर शुरू हो सकता है। वैसे यस बैंक की सेहत में तो सुधार पहले से होना शुरू हो चुका था, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ पा रही थी। आपने देखा ही होगा स्टॉक 24 तक जाके फिर नीचे आया जब मार्च में लॉक इन पीरियड खुला। अब आप समझ सकते हो कि वो समय निकल चुका है और फिर से एक शानदार तेजी का शुरू है। तो क्या इस समय यस बैंक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो देख लो कि कल 20,133 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहां पे 0.29% की गिरावट है। तो कल बाजार में हमने गिरावट देखी है। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो 45,979 के स्तर पे 251 पॉइंट की काफी बड़ी गिरावट थी, यानी 0.54% गिरा निफ्टी बैंक। तो आप देख ही सकते हो कि बैंकिंग सेक्टर में गिरावट बाजार के मुकाबले ज्यादा थी, लेकिन निफ्टी पीएसयू बैंक ने कमाल किया। आप देख लो कि 5217 के स्तर पे 3.39% की बम पर तेजी। तो सरकारी बैंक दौड़ रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की बैंकों में गिरावट का माहौल बना हुआ है। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि 23,715 के स्तर पे 0.83% की गिरावट थी। उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि आप देख सकते हो कि पूरे के पूरे प्राइवेट सेक्टर की बैंकों में गिरावट थी। यस बैंक की बात करें तो 18.40 पे शुरुआत हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई क्योंकि क्लोजिंग देख सकते हो कि 18.30 के आसपास थी। इंट्राडे में 19 का हाई भी बना, आप देख सकते हो कि 19 के स्तर को छू लिया है और जो लो है वो 18.25 का है। तो अगर बाजार में गिरावट नहीं होती तो ये 19 को क्रॉस कर जाता। अंत में क्लोजिंग 18.45 के आसपास, जहाँ पे 0.82% की तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे देख ही सकते हो कि 2018 में स्टॉक 386 के ऊपर था, यानी 400 के आसपास ट्रेड किया करता था और उस लेवल पे काफी लोग फंसे हुए भी है। वो अभी ये बार बार सोच रहे क्या हम इसमें से निकल पाएंगे कि नहीं, या हमको ये लॉस में से ही निकलना पड़ेगा, क्या प्रॉफिट होगी कि नहीं। तो आप समझ सकते हो कि अब वो दौर आने वाला है जब ये स्टॉक कमाल कर सकता है, क्योंकि कंपनी ने जो बिजनेस है वो बिल्कुल पटरी पे लाया है। अपने जितना एनपीए था उससे बाहर निकले वो। तो आने वाले समय संभावना बन सकती है कि ये फिर से 3 डिजिट में जाए और पुरानी हाई को तोड़ के नई हाई भी बनाए। यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक 10 रुपीज के आसपास था 9 सितंबर 2021 को, और आप देख सकते हो उस लेवल के हिसाब से अभी काफी अच्छा रिटर्न मिला। लॉक इन पीरियड के जिन्होंने भी शेयर लिए थे उनको बेहतर रिटर्न मिला इस समय। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से फिलहाल 94% का नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से इसने 32% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर के हिसाब से 10% की तेजी बनी है, लेकिन 3 मंथ के हिसाब से लगभग 13% की तेजी है। 1 मंथ के हिसाब से भी देखें तो 9.76% की तेजी है और 1 डे के हिसाब से भी 1% की तेजी है। ओवरऑल देखें तो पिछले 3 साल से यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न तो नहीं है। भले स्टॉक इतना ना दौड़ा हो, लेकिन प्रदर्शन काफी अच्छा है। फंडामेंटल्स के काफी ज्यादा सुधर चुके हैं। मार्केट कैप 53,373 करोड़ के आसपास है। इसका पी रेशियो 68.74 का है और इसका पीबी रेशियो अगर आप देखें तो 1.33 का है। इंडस्ट्रीज पी 14.81 के आसपास रहता है। आरओ इसका 1.22% का है और इसका ईपीएस अगर आप देखें तो 0.27 है। इसने बुक वैल्यू के हिसाब से 13.98 की बुक वैल्यू, तो आप समझ सकते हो स्टॉक इतना ऊपर नहीं अपनी बुक वैल्यू से। फेस वैल्यू 2 रुपीज के आसपास। ओवरऑल इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। अब इसके रेवेन्यू को अगर आप देखें तो लगातार बड़ा इंप्रूवमेंट हो रही है। जून 2022 में जहाँ पे 5,920 करोड़ के आसपास था, वो जून 2023 तक बढ़ते हुए 7,637 करोड़ के आसपास पहुंच गया और हर क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़ रहा है। प्रॉफिट की बात करें जून 2022 में 314 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो दिसंबर में गिर के 55.07 करोड़ के आसपास आ गया। तो दिसंबर तक प्रॉफिट में काफी भारी गिरावट है और उसके पीछे वजह थी कि कंपनी ने बड़ा प्रोविजन रख लिया था, लेकिन उसके बाद में इंप्रूवमेंट देखने लगा है। देख दो कि प्रोविजन भी रखा जा रहा है, उसके बाद भी रिजल्ट बेहतर हो रहा है। जून 2023 तक फिर से प्रॉफिट बढ़ते हुए 347 करोड़ तक पहुंच गया। जबरदस्त बढ़ा है प्रॉफिट, चाहे ईयर ऑन बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो शानदार वृद्धि हुई है प्रॉफिट में, जबकि प्रोविजन इस बार भी रखा गया है। यहाँ पे अगर हम पिछले 4-5 साल की भी बात करें, 2020 में 16,430 रुपीज का जबरदस्त लॉस था बैंक को। अब 2023 तक 736 करोड़ के प्रॉफिट हम आ चुकी है बैंक। तो देख सकते हो कि बहुत जबरदस्त सेहत में सुधार हुआ है। ऐसे में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। इसके नेटवर्क में भी वृद्धि हुई है। देख सकते हो कि 2020 में जो 21,695 करोड़ के आसपास था, वो 2023 तक बढ़ के 40,718 करोड़ तक पहुंच गया है। लगभग डबल हुआ है नेटवर्क।
यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो एफआई ने अच्छा खासा निवेश बढ़ाया है। 23.10% की होल्डिंग थी मार्च में, जो देखो कि 23.79% के आसपास आ गई है। तो काफी शानदार निवेश किया है एफआई ने। एफआई इस समय यस बैंक पर भरोसा करे। यहाँ पे डीआई ने भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। 4.75% की होल्डिंग थी मार्च में, जो बढ़ के 4.79% हुई है। तो डीआई ने भी इन्वेस्टमेंट किया है। म्यूचुअल फंड की बात करें, उनकी भी होल्डिंग बढ़ी है। 0.12% की होल्डिंग थी मार्च में, जो 0.16% तक आ गई है। तो एफआई, डीआई एवं म्यूचुअल फंड सब ने यस बैंक पर इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि ये बड़े बड़े इन्वेस्टर है, उनके पास एक रिसर्च टीम होती है, वो सब कुछ जानने के बाद ही निवेश करते हैं। और उनके राडार पे अगर यस बैंक है तो ये डेफिनेटली अब दौड़ेगा, क्योंकि जो शेयर कम हुए वो सिर्फ जनरल पब्लिक के 72.15% की होल्डिंग थी मार्च में, जो घट के 71.42% के आसपास आ गई है। ऐसे में आपको इसमें बिल्कुल फंसना नहीं है, बल्कि ये इन्वेस्टमेंट का मौका है। आने वाले इसमें यस बैंक आपको मालामाल कर देगा। आपने पता ही होगा कि जितने मैंने स्टॉक आपको सजेस्ट किए होंगे, बताए होंगे, सारे के सारे स्टॉकों ने कमाल किया। चाहे रिलायंस पावर हो, या फिर सुजलॉन एनर्जी हो, ट्राइडेंट लिमिटेड हो, आईआरएफसी हो, आरवीएनएल हो, या फिर टाटा पावर या टाटा मोटर्स हो, सारे स्टॉकों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया 2-3 साल में। सिर्फ यस बैंक बचा है, पर यह भी रुकेगा नहीं, इसके अंदर बहुत जल्द शानदार तेजी बनेगी। अब देख सकते हो कि अगस्त के लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी हमारे सामने आ चुके हैं। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 13.40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग 4.59% मंथ ऑन मंथ बेसिस पर बढ़ी है। निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी मिड कैप की बात करें, उन्होंने 13.33 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उन्होंने भी 1.80% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ाई है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने यहाँ पे करीब 12.15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 3.22% की होल्डिंग उनकी भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे बढ़ी है। मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 8.32 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। 54% की मंथ ऑन मंथ बेसिस पे उनकी होल्डिंग बढ़ चुकी है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो 6.24 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और उनकी होल्डिंग भी 0.47% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बिल्कुल बढ़ी है। आईसीआईसी प्रू निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करें तो 2.83 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 9.5% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बिल्कुल बढ़ी है। और आईसीआईसी प्रू निफ्टी मिड कैप 150 इंडिया की बात करें तो यहाँ 27 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है, लेकिन उनकी होल्डिंग अगर आप देखें तो 0.01% की मामूली सी घटी है। एसबीआई निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करें तो 2.44 का इन्वेस्टमेंट हुआ है। 4.14% की होल्डिंग एसबीआई निफ्टी मिड कैप ने भी बढ़ाई है अपनी। इसके अलावा 361 क्वांट फंड की बात करें तो 1.74 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नया किया है। 0.71% की होल्डिंग उनकी भी बढ़ी है। आदित्य बिरला एसएल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करें तो 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 4.97% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पर बढ़ी है। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि सारे के सारे म्यूचुअल फंड ने अगस्त महीने में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, और ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है इसके लिए। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मौका अच्छा है, यस बैंक में निवेश करें। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें।